जय हिंद। नमस्कार साथियों, OROP 2 अपडेट में एरियर का लाखों का फायदा, सिपाही से कितना मिला, नायक का कितना बना, हवलदार का कितना बना, ये सब आपने पहले भी देखा है। इसको थोड़ा रिवाइज्ड करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स का एरियर का भुगतान उनको नहीं मिल रहा है, जिसको मिला है उसको कम मिला है। तो ये सारे कुछ डाउट्स हैं और अंत में DSP अकाउंट के क्या फायदे हैं ये भी हम बात करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एरियर कमेंट्स किया है कुछ व्यूअर्स ने, जिसमें पहले उनको एरियर आया ही नहीं। नंबर 2 कमेंट्स में बताया कि एरियर आया है, पहले से कम आया है। तीसरे में एक DSP अकाउंट के फायदे, एक्सीडेंटल कवर रिटायरमेंट के बाद कितना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक कुछ कमेंट्स थे जो कि आपके सामने हैं। जैसे इनका अभी कुछ नहीं आया कह रहे एरियर में था इन्होंने। और एक ये व्यूअर थे, इनका सर मेरे पापा दिसंबर 2022 में एक्सीडेंट हो गया था, तब ये एडवाइजरी नहीं आई थी, क्या कारण है। तो ये DSP अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट एरियर नहीं आया, उसका आंसर रहेगा 31 अगस्त 2023 तक करना होगा इंतजार, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटेड 28 अप्रैल 2023 का एक लेटर है। इस लेटर के अंदर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 28 अप्रैल 2023 को ये लागू हुआ था। इसमें भी बताया था कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एरियर दिया जाएगा। अब जिसको एरियर आया है और पहले से कम आया है, ये कुछ सवाल थे। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपका एरियर कुल कितना बनता है। निकालने के बाद उसको 4 से भाग दे दें तो आपका एक इंस्टॉलमेंट निकल आएगा। यदि आपका एक इंस्टॉलमेंट में कितना है, टोटल आपका पहले कितना बन रहा है, वो आपको पता होना जरूरी है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिपाही 15 साल सर्विस है, ग्रुप वाई का ये है, टेबल 7 के आधार पर इसका लिया गया है। इसकी पेंशन जो है OROP 2 जब रिवाइज हुई उसमें 18,907 रुपया है और OROP में इनको मिल रहा था 17,129 रुपया। यानी इनका जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो 1,678 रुपए का इसमें डिफरेंस है, यानी 1,678। और इसका एरियल निकालने का मैंने बताया कि एक इजी फॉर्मूला है। आप उसको सीधे 52.26 से जब इंटू कर देंगे तो आपका टोटल एरियल निकल आएगा। जैसे इनका ये एरियर 87,692 बना है और इसको 4 से आप भागा देंगे तो 21,923 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिला होगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। अब आपका टोटल जो 87,692 है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले में कितना आया, सेकंड टाइम आप कितना आया, कम ज्यादा नहीं, लेकिन जो लास्ट आपको मिलना चाहिए वो पूरा हुआ या नहीं, वो आपको देखने वाली बात है। तो वो आप कब देख सकते हैं, जब आपको पता होगा कि आपका एरियर कितना बनता है। तो ये मैंने आपको बताया, आप अपने रैंक के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना एरियर को कैलकुलेशन करके रख लें और उसके 4 पार्ट कर दें। उसमें कम ज्यादा थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन जो आखिरी पेमेंट आपको आएगी ये पूरा कवर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, इसी तरह नाइक का 2,817 था तो उनका 1,47,216 बनता है और 36,804 का एक इंस्टॉलमेंट इनका बना था। 24 साल सर्विस हवलदार का 2,190 का था इनका और डिफरेंसेज, और इनका बन रहा है 1,14,449 रुपया, यानी 28,612 रुपीज का इनका एक इंस्टॉलमेंट बना। तो इसी तरह से आप इसको दोस्तों आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से। बहुत इजी है, 52.26 आपने रखना है और उससे इंटू कर देना है तो आपका एरियर निकल आएगा दोस्तों। अब आगे जितना आपको मिला इसमें से आप माइनस कर दें, वो आपका कैलकुलेशन के हिसाब। लेकिन ये जो एरियर कैलकुलेशन आपने करना है 31 दिसंबर 2022 तक ही करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो पॉइंट था DSP अकाउंट के फायदे, जो कि आपने कमेंट देखा कि उनके फादर एक्सपायर हो गए थे दिसंबर 22 की वो बात बता रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि क्या उनको DSP अकाउंट में जो इंश्योरेंस कवर है उसका फायदा मिलेगा। जरूर मिलेगा। उसके लिए जो ऑन सर्विस हैं जिनका DSP अकाउंट है उनको 50 लाख है, पेंशनर्स के लिए 30 लाख रुपया दिया गया है। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, आपको जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है उसका टाइम फ्रेम है, जो कि उस टाइम फ्रेम में आपने अपने बैंक में इंटीमेशन देना है और उसका पता
पता करना है, जो कि एप्लीकेशन है या फॉर्म है उसको भर के वहां देना है, तभी उसमें आगे कार्रवाई होगी दोस्तों। और दूसरा, यदि डीएसपी अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट के साथ है तो जब आप पेंशन आते हैं तो उस अकाउंट को आपको डीएसपी अकाउंट ही रहेगा, लेकिन उसके कोड अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आते ही आपने बैंक को एप्लीकेशन देना है या जो भी आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी है उसको एप्लीकेशन देके अपना डीएसपी अकाउंट को चेंज कराना है पेंशन डीएसपी अकाउंट, क्योंकि कोड दोनों के अलग अलग है। ये थी दोस्तों जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? यदि ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।